हेलो, स्टार्ट करें? Okay, so let us start with the webinar. Hello everyone, this is Aditya Chheda and on behalf of entire team of Borivali Youth Forum और जैन केवीओ बोरिवली महाजन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे 7th वेबिनार में, वेबिनार सीरीज के। तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे है और हमारी आज की स्पीकर है मोक्षी शाह, जो पिछले 3 सालों से डीके ट्रैवल हाउस के साथ जुड़ी हुई है। तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो थोड़ा सा बाकी वेबिनार से अलग है, क्योंकि आज के वेबिनार को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है उसमें मोक्षी विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन बुकिंग। सेकेंड सेगमेंट में हम मोक्षी का एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, जहां पर हम उससे डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्ट कोविड सिनेरियो ऑफ ट्रैवलिंग। और जो थर्ड एंड लास्ट सेशन है वहां पर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो हम सॉल्व करने ट्राई करेंगे। So, और टाइम वेस्ट ना करते हुए, over to you, Mokshi. Thank you, Aditya. And even without wasting more time, I'll just share my screen. 1 second. Just a minute. Just a second. Okay, so can you all see my screen? Yes, it's visible. Okay. Okay, once. Is it in the slideshow mode, Aditya? No, it's still not in the slideshow mode. One second. Okay, so now can you see that? Yes, it's in slideshow. Okay. So welcome all once again. So time और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए let us start. तो I know आप सबका फर्स्ट क्वेश्चन आज वही होगा कि ट्रैवल कौन करने वाला है आज के करंट सिचुएशन को देख के। हम जो चीजें जा रहे हैं पेंडेमिक चीज से, उसके बाद ट्रैवल कौन कर रहा है। बट जो एक ट्रैवल का सिंपल डेफिनेशन है ना, वो क्या होता है कि एक इंटरनेशनल टूर लेना इज नॉट ट्रैवलिंग, या फिर मैं मुंबई से केरला, मनाली या राजस्थान 5-6 डेज के लिए जा रही हूँ, वो ट्रैवलिंग सिर्फ नहीं है। अगर मैं किसी और जगह पे जा रही हूँ जिधर मेरा मोबिलिटी आ रहा है, आई स्टे फॉर 24 आवर्स, वो एक ट्रैवल हो जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ मुंबई से लोनावला जा रही हूँ या इगतपुर या महाबलेश्वर भी जा रही हूँ, वो ट्रैवलिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन के बाद हम सबको एक ब्रेक चाहिए एंड वी डिजर्व दैट ब्रेक। तो शायद ट्रैवल हम सब करेंगे। बट अभी ट्रैवल में प्रॉब्लम क्या आता है कि मेनी ऑफ अस प्रेफर ऑनलाइन साइट्स या फिर हम ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि देयर इज अ कंफ्यूजन, व्हाट शुड आई सिलेक्ट फॉर। तो फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन ट्रिप है, मेडमाईवर्स्टवेकेशन.com या नोरीफंड.com,
उसमें ना हमें बहुत सारे कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखते हैं जो हमें टेम्प्ट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन रीजंस कि हमें वो चीजें नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं कि क्यों हम लोग को ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए एंड व्हाई वी शुड प्रेफर ऑफलाइन। तो फर्स्ट इज ऑनलाइन डज प्रोवाइड अट्रैक्टिव ऑफर्स। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे ना, एक ये आता है किधर भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे तो फॉर एग्जांपल यू सी दिस फ्लैट 1500 कैशबैक टू कार्ड ऑन। तो एक चीज जो है ना कि देयर इज दिस एस्ट्रिक जो हम भूल जाते हैं कि उसमें मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो अभी शायद आपको इतने अच्छे ऑफर्स दिख रहे हैं, बट जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो वो एट द एंड एक सेम प्राइस आ जाता है। मैंने एक टिकट देखा ऑनलाइन पे बॉम्बे टू दिल्ली फॉर 7,300, बट जैसे जैसे मैं प्रोसेस करती गई ना आगे तो वो एक कन्वीनियंस फी लग जाता है जो 250 बहुत मिनिमम है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। तो आपका 7,500 600 तो उधर ही आप पहुंच जाते हो। बट आपको अगर एक ट्रैवल एजेंट बोलेगा 7,500, आप उसको ना बोल दोगे कि मेरे को 200 रुपया सस्ता मिल रहा है, बट यू डू नॉट सी कि आगे प्रोसेस करके उसके कॉस्ट उससे भी बढ़ रहे हैं। कॉस्ट बढ़ा, बट व्हाट अबाउट आफ्टर सेल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्लाइट डिले हो गया, टाइम चेंज हो गया या कैंसिल हो गया, मैं रिफंड के लिए क्या करूं? मैं ऑनलाइन अगर बुक कर रही हूँ तो वो रिफंड के लिए उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड मोर आपका टाइम जाता है बिकॉज यू हैव टू फॉलो अप एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको वो रिफंड या कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा। बट हाँ, आपने अगर एक ट्रैवल एजेंट से बुक किया है तो वो उसका ड्यूटी भी बन जाएगा एंड इट इज देयर सर्विस दैट दे विल अश्योर्ड विल प्रोवाइड। वो आपको दे ही देंगे आपका रिफंड या जो भी प्रोसेस है, दे आर द वन हु आर गोइंग टू हेल्प यू। यू डोंट हैव टू बॉदर योरसेल्फ ज्यादा, सब ट्रैवल एजेंट आपके लिए कर देगा। तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा और डिफिकल्टीज लेवल ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। सेकेंड इज यू जस्ट गेट टू नो व्हाट यू नो। मतलब आपको एक ब्रीफ आइडिया है किसी जगह पे जाने का, तो आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको वो बहुत बेसिक आइटिनरी मिलेगा जो आप हमेशा जानते हो और आपको वही मिलेगा। यू विल चूज दैट बिकॉज शायद आपके पास वो ऑप्शन नहीं है और कुछ। बट अगर आप एक ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे ना तो वो एक कस्टमाइज आइटिनरी बना के देंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू योर नीड और दे माइट सजेस्ट यू व्हाट इज गुड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल आप जो मेरी स्क्रीन पे मैप देख रहे हो ना वो एक मैप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। सो दैट इज नॉट अ मैप ऑफ दुबई, वो यूएई का है। बट हमारा सबका क्या होता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ घूमने, मैं दुबई जा रही हूँ घूमने, बट वी फॉरगेट द फैक्ट दैट हम लोग यूएई में जा रहे हैं जहां से दुबई के वहां से भी थोड़े बहुत नियर बाय डेस्टिनेशंस हैं जहां बहुत कुछ देखने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल ये आबू धाबी में देखते हैं तो देयर इज अ रीसेंट एक चीज ओपन हुआ है जो यास आइलैंड है। सो यास आइलैंड में ना एक यास वाटर वर्ल्ड करके पार्क है विच इज वेरी मच अट्रैक्टिव एंड वो है ना बहुत ज्यादा बेटर है एक्वावेंचर के लॉस्ट चेम्बर्स, एटलांटिस का एक्वावेंचर लॉस्ट चेम्बर्स से, जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ओवर हाइप्ड है। तो हम जब दुबई जाते हैं ना तो माइंड में है कि एटलांटिस जो फेमस होटल है ऑफ दुबई उसका मेरे को एक्वावेंचर लॉस्ट चेम्बर तो करना ही है। बट बिकॉज हम नहीं जानते कि उसके आजू बाजू में कुछ और अवेलेबल है हमारे लिए जो उससे भी बेटर है, मे बी लिटिल मोर कॉस्ट और सेम कॉस्ट और इवन एट टाइम्स एट अ लेसर कॉस्ट। तो व्हाई मिस ऑन दैट? या फिर शारजाह में देयर इज समथिंग कॉल्ड रेन रूम जो ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है स्पेशली फॉर किड्स। लाइक वो रूम में ओनली 15 पीपल एंटर एट अ टाइम एंड जब आप एंटर करते हो ना तो वेरेवर यू वॉक तो आपके ऊपर देयर इज नॉट दिस रेनफॉल व्हिच इज गोइंग, बट आपके सराउंडिंग में एवरीवेयर दिस इज रेनफॉल। बट ये शायद आपको किधर पता भी नहीं चलेगा बिकॉज आप ऑनलाइन जाओगे ना तो 6 नाइट 7 डेज का दुबई का बेसिक आइटिनरी आ जाएगा विच विल से First day evening visit Burj Khalifa, day 2 Dubai City to Desert Safari, day 3 Abu Dhabi City to Grand Mosque, day 4 Aquaventure Lost Chamber, day 5 आपको Bollywood theme park दे दिया, day 6 morning free for shopping and then you board your flight back. But do you really want to restrict yourself इतने limited itinerary में जबकि अपने पास बहुत ज्यादा options है? बिकॉज आप रशल कईमा देखो या शारजाह या अबू धाबी, यू कैन इवन टेक अ डे ट्रिप फ्रॉम दुबई अगर आपको ऐसा है कि मुझे दुबई में ही स्टे करना है तो। बिकॉज आपके या फिर बेस्ट है यू स्टे इन अबू धाबी ऑल्सो बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस टू ऑफर। बट हमारा माइंड है कि इट इज ओनली दुबई, ऐसा नहीं है। If you are spending so much, then why not get something more which will make your trip more memorable?
What about the minor points that get unnoticed? तो इसमें ना बहुत सारी चीजें होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, या शायद हमें पता भी नहीं होता कि वो इतना इम्पोर्टेंट है. और जैसे कि ट्रांजिट वीजा, ये ना इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है. Because if, for example, I am booking a ticket online from Bombay to Kul, which is via Bangkok, Thai Airways, मुझे शायद इसमें नहीं पता या किधर मुझे वो अपडेट ही नहीं मिला है कि मेरे को थाई, इफ आई एम गोइंग थ्रू थाई, आई वुड रिक्वायर अ ट्रांजिट वीजा फॉर थाई. सो यहाँ से मैं गई सिर्फ मलेशिया वीजा लेके. ऑन अराइवल इफ आई गेट टू नो कि मेरे को थाई वीजा भी चाहिए, अदरवाइज आई कैन नॉट प्रोसेस द इमिग्रेशन. So what I'll do, मैं first of all stuck हो जाऊंगी, panic situation create हो जाएगा, and it will be a hustle. Secondly, आपको maybe on arrival Thai visa मिल भी जाए, but what if कि आपका connecting flight का time बहुत कम है. Thai visa on arrival लेने के लिए example you need 2 to 2.5 hours, which is minimum. But आपका 1 hour 45 minutes में ही अगर ये चीज है आपका कनेक्टिंग फ्लाइट, तो यू विल ईदर हैव टू मिस योर फ्लाइट. दैट इज द ओनली ऑप्शन आई गेस जो आपके पास अवेलेबल होगा. इसकी वजह से होगा कि आपको नया फ्लाइट में भी बुक करना पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, वहां का फुल डे का प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी यू नो इन अ वेरी गुड मूड एंड यू आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, रिलैक्सेशन के लिए आप जा रहे हो. तो ये चीजें सब अगर स्टार्ट ऑफ द ट्रैवल में हो जाए तो मुझे नहीं लगता वो इतना, इट वुड बी अ गुड साइन. बट सेम चीज आप ट्रैवल एजेंट के पास कर रहे हो ना, तो ही हैज ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस एंड वो आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको ये वीजा रिक्वायरमेंट्स है. सो आप यहाँ से बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट यू कैन प्रोसेस ऑल द थिंग्स एंड आपका ट्रैवल बहुत इजी एंड कन्वीनियंट आप बना सकते हो. ऑल्सो जो बैगेज का पार्ट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी टाइम क्या होता है कि हम जब बुक करते हैं ना तो इट इज अ कनेक्टिंग फ्लाइट, तो मे बी वो बैगेज है ना आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट के लिए दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉम्बे टू दिल्ली फ्लाइट है एंड इट इज वाया एग्जाम्पल देहरादून, तो आपको बॉम्बे टू देहरादून के लिए वो 15 kg आपका चेक्ड इन बैगेज होगा, तो आपको बाहर दिखाएगा आई हैव अ बैगेज. बट शायद वो आपको नहीं पता कि मेरा देहरादून टू दिल्ली के लिए यू डोंट हैव द बैगेज. तो अगेन आपको देहरादून एयरपोर्ट पे यू विल हैव टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स. आपको बैगेज के लिए पे करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज एट टाइम्स वो भी होता है कि यू हैव टू चेंज योर फ्लाइट और एट टाइम्स इवन चेंज योर टर्मिनल्स. तो वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतना सब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मैं वहां बैगेज का पे करूं या यहाँ, मेरा कॉस्ट एट द एंड सेम होगा. But that is not the case. Example, यहाँ पे आपने विदाउट बैगेज का टिकट बाय किया 7,400 में, बैगेज के साथ का ऑप्शन 7,600, तो आपको लगा मैं 200 यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इफ रिक्वायर्ड मैं वहां पे कर दूंगा. बट वहां पे आप जब जाओगे ना तो बेसिक जो नॉर्म्स है ना, एटलीस्ट फॉर डोमेस्टिक लो कैरियर फ्लाइट, उनका ना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 kg 15 kg का बैगेज के स्लॉट से जब वो स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका पर पीस दे स्टार्ट विद अराउंड 400 to 500 रुपीज. तो अभी सोच लो 7,300 का, देयर यू विल बी पेइंग 7,700. तो हियर यू आर इन अ लॉस ऑफ 200. एंड बैगेज आई गेस सबको रिक्वायर होता ही है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, be it 2 kg 5 kg, but you require baggage. अब 0 kg बैगेज में वो ट्रैवल नहीं कर पाओगे. तो ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, बट हमें ना बहुत ज्यादा नोटिस करना चाहिए, बिकॉज अगेन यू डोंट वांट टू इंटरप्ट योर ट्रैवल. योर टाइम इज नॉट वैल्यू. ये चीज है ना बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं. कहते तो है कि भगवान हमारे कस्टमर है, बट सच्ची में बिकॉज बहुत ज्यादा होता है ना कि जब इफ यू कॉल दिस ऑनलाइन साइट्स ना तो उधर ये चीज आता है, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाए, और अगर आपने इंग्लिश प्रेस कर भी लिया दैट प्रेस 1, फॉर फ्लाइट्स प्रेस 1, फॉर होटल्स प्रेस 2, फॉर अकाउंट्स प्रेस 3, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन प्रेस 4, और टू स्पीक टू एनी कस्टमर एग्जीक्यूटिव एजेंट प्रेस 8. एंड उसमें भी अगर मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस, काइंडली बी ऑनलाइन टिल आवर एग्जीक्यूटिव एजेंट असिस्ट यू, थैंक यू. एंड ट्रस्ट मी वो हाफ एन आवर तक है ना वो चीज चलता रहता है. एंड आई गेस मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड दिस चीज. और वन अप सॉरी द लाइन हैज बीन डिस्कनेक्टेड, थैंक यू, एंड आपने नंबर या टेक्स्ट कर दिया या ईमेल, जो पेटेंट उनका मैसेज है, अपॉलॉजीज फॉर द ट्रबल, वी विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स सून.
अरे भाई कितना सुना पाओगे यार, मेरे को मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, मैं पैसे भर रहा हूँ, तो कुछ तो दो इज्जत यार हमें रिटर्न में। बिकॉज एंड यू हैव टू रिपीट दैट स्टोरी अगेन एंड अगेन। और वो इतना रिपीट करते हो ना कि रात को कॉल कर दिया ना, आपको रात को कोई उठा भी दिया ना 2 बजे, तो आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा, आप बोल दोगे। बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम जो होता है कि यू नीड टू रिपीट दैट स्टोरी एवरी टाइम, बिकॉज हर एक बार कॉल पे कोई नया बंदा आ जाता है। एग्जाम्पल, आई स्पोकन टू मिस्टर ए, उसको मैंने डिटेल्स दिया, कॉल गॉट इंटरप्टेड और ही सेज विल कॉल यू बैक शॉर्टली सर। आपको कॉल आया नहीं, सो यू कॉल बैक। वो हाफ एन आवर 1 आवर का प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो। अभी कॉल पे कोई मिस्टर भी आ गया तो सेम स्टोरी रिपीट 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 करते जाओ। तो बस वही हो गया कि मैं कुछ कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच रहा हूँ बस, बट मेरा स्टोरी ही सिर्फ रिपीट हुए जा रहा है। और इसमें और एक जो प्रॉब्लम आ जाता है ना कि आपको कुछ रिकॉर्ड और मेंटेन ही नहीं होता है कि आपने पहले किसके साथ बात किया था, बाद में किसके साथ, किसने मेरे को क्या बोला, आपके पास कुछ डिटेल्स ही नहीं रहते। लाइक आपने इधर से ट्रिप बुक किया फॉर एग्जाम्पल टू स्विट्जरलैंड, वहां पे जाके आपको पता चला कि होटल बुकिंग्स नहीं हुए या कुछ इशू है, तो आपको वो ऑनलाइन पे कॉल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी ऑन दैट कॉल फॉर लाइक अनदर हाफ एन आवर 1 आवर। तो अगर आप आपके फैमिली के साथ जा रहे हो, यू वुडंट वांट योर फैमिली एंड योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड बस कॉल पे वेट करे जाओ कि अब मेरा बुकिंग का मेरे को कंफर्मेशन कब आएगा, कि क्या प्रोसेस है। बट सेम चीज अगर आप ये ट्रैवल एजेंट के पास से कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू क्रिएट होगा ही नहीं, बिकॉज इवन दे आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रिप। और आपका है ना डे 1 से किसी एक पर्सन के साथ ही कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो ट्रैवल एजेंसी में से, तो कभी वो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन का एरर आने का चांसेस ही नहीं होता है। एंड जस्ट इन केस, इन द रेयरेस्ट ऑफ केस आपका ये प्रॉब्लम आ भी गया कि आपको वहां पे जाके कुछ प्रॉब्लम, they are just a call away and in a minute they will answer your call and within few minutes आपका query solve भी हो जाएगा, because उनको भी नहीं चाहिए कि your trip gets interrupted because उनका नाम खराब होगा and neither that person wants to get disturbed ना, because अगर आप स्विट्जरलैंड गए और इधर गए, जो टाइम डिफरेंस आ गया उसको भी नहीं चाहिए रात को 1 बजे उसको कॉल आई कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुआ है। तो ये सब चीजें ना वो लोग बहुत ध्यान से पहले से कर देते हैं, बिकॉज दे नो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये सब चीज में ना उनका एक मास्टरी या एक्सपर्ट लेवल होता है कि दे मेक श्योर योर ट्रिप इज द बेस्ट एंड यू कम बैक टू देम, बिकॉज दे ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू देयर क्लाइंट्स। वो ऑनलाइन जैसा केस है ना कभी इधर नहीं होता है। अब है ना मैं एक दूसरे टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहूंगी जो ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस है। What it is an international travel insurance, a type of insurance policy that offers coverage against medical expenses, trip cancellation, trip delay and more. Overseas travel insurance take care of all these mishaps during your foreign trip. बहुत बेसिक चीज है, जब आप ये इंटरनेशनल ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस वाइल योर इंटरनेशनल टूर बाय करते हो ना, तो आपके बहुत सारे थिंग्स कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो क्लॉजेस के अंडर आपको ड्यूरिंग योर ट्रिप कुछ भी इश्यूज हुए ना, तो दैट कैन गेट रिइंबर्स्ड अंडर दिस थिंग। सो इसमें क्या क्या कवर होता है और कैसे कवर होता है। ट्रिप कैंसिलेशन, आई एम ट्रैवलिंग इन अप्रैल, मैंने फरवरी में मेरा ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लिया है, तो मीनवाइल मार्च में कुछ इशू हुआ, मेरे मॉम को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, शी इज अंडर क्रिटिकल सिचुएशन, आई कैन नॉट ट्रैवल फॉर दैट रीजन, शी इज माई इमीडिएट रिलेटिव, तो उसकी वजह से मैंने मेरा ट्रिप कैंसिल किया। सो अंडर दिस ट्रिप कैंसिलेशन वी कैन कवर ऑल दैट थिंग। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन व्हाइल योर ट्रिप कुछ हुआ वो कवर हो जाएगा, योर बैगेज लॉस, ट्रिप डिले, इंटरप्शन, मेडिकल कवरेज, सब कुछ कवर हो सकता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, बैगेज लॉस और डीले में अगर आप बोलो कि मेरा बैगेज डीले या लॉस हुआ, उसमें मेरा कैमरा था, मेरा फोन था, मेरे को वो चीज सब चीज का क्लेम चाहिए, सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट, बट ऑल दैट इज प्रोवाइडेड कि आपको जो इमरजेंसी परचेसेस करने पड़े उसकी वजह से, तो वो सब कवर होता है। अभी आप ये चीज देखोगे ना, तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस मिलते हैं, मे बी 100-200 रुपए कम में, तो आप टेम्प्ट हो जाओगे कि मेरे 200 रुपए भी बच रहे हैं, 5 जन का फैमिली है, मैं 1000 रुपीज सेव कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट टेक ऑनलाइन। बट है ना ऑनलाइन में आपको क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि क्या क्या कवर है। यू माइट नॉट नो कि आपका ट्रिप इंटरप्शन कवर है कि नहीं है।
अगर ट्रिप इंटरप्शन की बात करें ना, तो ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड ये चीज बहुत हुआ है कि when people were flying abroad and 19th of March 2020 को हमारे पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया 22nd March 2020 से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आएंगी. So there were many people who were traveling, so they had to interrupt their plan. जो 24th, 25th, 30th को आने वाले थे, उन सबको कैसे भी करके 22nd के पहले यहाँ पे आना पड़ा. तो उनका उसकी वजह से जो भी लॉसेस हुए, लाइक होटल बुकिंग्स कैंसिल हुआ, न्यू फ्लाइट बुक करना पड़ा, न्यू इंटरनल फ्लाइट बुक करना पड़ा, XYZ, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. बट अगर ये चीज आप ऑनलाइन लेते हो ना, तो ये आपको आइडिया नहीं है कि क्या क्या कवर्ड है. एंड सेकेंडली, आपको ये सब प्रोसेस खुद करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज काइंड ऑफ अ टीडियस थिंग. बट आपके ट्रैवल एजेंट को इसका पूरा नॉलेज है, तो वो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी, कन्वीनियंट है. आपको आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करने पड़ेंगे. आपको 10 फोन 20 फोन ट्रैवल का वो इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो अप आपको नहीं करना है. इट इज योर ड्यूटी ऑफ योर ट्रैवल एजेंट. तो ये सब चीजें हमें लगता है 100-200 रुपए के लिए, बट बाद में जो मगजमारी होता है ना, ट्रस्ट मी, इट इज ह्यूज, बिकॉज यू डोंट इवन नो कि यार क्या क्लॉजेस उसमें हिडन है, क्या नहीं है, मैं कितना डिडक्शंस इसमें एप्लीकेबल है, नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं, हमें लगता है ये 1000-2000 में क्या कुछ हो सकता है, बट बहुत बहुत कुछ कवर हो सकता है. ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि ये इतना सब ऑफर कर रहा है तो यार महंगा भी बहुत होगा, 10,000-12,000 तो ये मेरे से लेगा कि अगर मेरे को ₹1,00,000 का रिइंबर्स कर रहा है. बट नहीं, ये ना बहुत मिनिमम अमाउंट में आता है. इट इवन स्टार्ट्स फ्रॉम 800,000. वो ना 3 चीजें पे डिपेंड होता है, योर एज, द नंबर ऑफ डेज एंड द प्लान यू सिलेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैं एज बाइफरकेट कर रही हूँ 0 to 40 years में, 40 to 60, 60 to 70, 70 to 80 में. तो है ना, मेरा 0 to 40 का जो कॉस्ट है ना, वो प्रीमियम अमाउंट इज लिटिल लेस देन 40 to 60 एंड 60 to 70, 70 to 80. तो वो एज के साथ आपका प्रीमियम अमाउंट बहुत लेस अमाउंट में बढ़ता जाता है. सेम एप्लीकेबल्स टू द नंबर ऑफ डेज. मेरा मालदीव्स का 4 days का ट्रिप है, तो बहुत कम कॉस्ट होगा. स्विट्जरलैंड का 20 days का ट्रिप है, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा, एंड यूएसए का 30 days है, तो वो और ज्यादा. एंड प्लान यू सिलेक्ट, उसमें ना मेजर 2 टाइप्स ऑफ बाइफर्केशंस होते हैं, विद एडवेंचर एक्टिविटी, विदाउट एडवेंचर एक्टिविटी. सो इफ आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड, तो मैं वहां पे डेफिनेटली एडवेंचर एक्टिविटीज करने वाली हूँ. या मैं साउथ अफ्रीका जा रही हूँ, तो आई एम डूइंग बंजी जंपिंग, आई एम डूइंग जिप लाइनिंग. तो उसमें क्या होता है, इफ आई एम टेकिंग समथिंग दैट इज विथ एडवेंचर एक्टिविटी ना, तो आपको वो एक्टिविटी करने के वक्त कुछ भी आपको ये हुआ ना, कुछ प्रॉब्लम्स या मेडिकल एक्सपेंसेस, तो दैट कैन गेट कवर्ड. और एक बहुत छोटी सी चीज जो हमें इसमें नोट करनी है कि इफ आई एम बोर्डिंग माई फ्लाइट on 30th April and returning on 3rd May 11:30 PM, तो मैं सोचूंगी कि मैं इंश्योरेंस 3rd May तक ही लूं, बिकॉज अगर मैं 4th May तक ले रही हूँ तो मेरा नंबर ऑफ डेज का स्लॉट बढ़ रहा है, मेरा प्रीमियम अमाउंट बढ़ रहा है. बट प्रॉब्लम है कि अगर आपका फ्लाइट जो 3rd May को आप बॉम्बे या जहाँ पे भी लैंड करने वाले हो, वो डिले हुआ, आपका 4th May को हुआ, एंड उसमें कुछ आपका बैगेज डिले हो गया या लॉस हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट विल कम अंडर 4th May. तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब लेट नाइट अराइवल्स या अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर्स हो ना, तो आप एक दिन आगे पीछे का भी ले लो, बिकॉज यू डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जस्ट होपिंग कभी ना हो, बट एक 100-200 रुपए के लिए तब सोचना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. बस वो एक दिन आगे पीछे का आप ले लीजिए. और लास्ट पॉइंट इसमें जो है ना, कि योर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आर नॉट कवर्ड. अगर मेरे को थायराइड, ब्लड प्रेशर है, तो वो चीजें कवर नहीं होती. मेरे को वहां एक ट्रैवल करके उसके रिलेटेड अगर कुछ हो रहा है, तो इट विल नॉट गेट कवर्ड अनलेस इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों क्या सिलेक्ट करना चाहिए. सो या दैट्स इट फॉर दिस प्रेजेंटेशन. ओवर टू यू, आदि. It was a wonderful presentation, Mokshi. Thank you so much. No wonder why people prefer online. People prefer agents over self-booking. Okay, so now let's move on to the next segment, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन आंसर, जहाँ पर हम एक इंटरव्यू लेंगे मोक्षी का, और पोस्ट कोविड सिनेरियो के बारे में बातें करेंगे.
और अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप पूछ सकते हैं. ओके, सो मोक्षी, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस आदित्य. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, चेक इन और सेफ्टी मेजर्स को लेकर इन प्लेसेस पर क्या चेंजेस आएंगे? जैसे कि सबसे फर्स्ट इज होटल्स. होटल्स में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे? होटल्स में जो चेक इन प्रोसेस होंगे ना वो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्टलेस हो जाएंगे. जैसे कि आपका वेलकम वाउचर, वेलकम फॉर्म है या कोई भी वाउचर है जो आपको ऑन अराइवल नॉर्मली मिलता है, वो सब आपको वाया ईमेल या व्हाट्सएप मिल जाएगा. आपको सिर्फ करना होगा रिसेप्शन पे जाके आपका रूम का की लेना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टू गो डायरेक्टली टू योर रूम. सो वो जो बीच का प्रोसेस है वेयर यू हैव टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ द होटल स्टाफ्स, वो सब कम हो जाएगा. ओके, और इसके बाद सेकंड, एयरपोर्ट्स में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे? एयरपोर्ट्स में हमें काफी चेंजेस ऐसे देखने मिलेंगे कि यू विल हैव टू पास थ्रू डिसइंफेक्शन टनल एंड अ थर्मल स्कैनर, जहाँ पे they will record your temperatures, and there are also thermal cameras which will be now present at the airports, जहाँ से out of a group of people they can see who is having a high temperature or not. Also you will have एक आपका face ये हो जाएगा recognition, and then वहाँ से ही you will get your boarding passes or your baggage tags. So ये सब again it works on the path of being having a contactless. ओके, एंड व्हाट अबाउट रेलवेज? क्योंकि मेजॉरिटी लोग हमारे यहाँ रेलवे में भी ट्रैवल करते हैं, तो व्हाट अबाउट रेलवेज? Railways में people will be asked to reach the airport, the railway stations a little more prior to their boarding times. फिर वहाँ पे भी they might have to go through the disinfection process. फिर उनको रेलवेज में ट्रेन जर्नी में भी they will get mask and gloves जो compulsory है, but yes they will come with an additional cost. Vendors will not be allowed to come inside to sell the things जो normally हम देखते हैं हमारे trains journey में होता है. AC coaches for now will not be allowed because it is said कि AC के through हमारा जो ये COVID का infection वो ज़्यादा spread या catch हो रहा है, तो वो AC coaches नहीं होंगे. And अगर someone is having a symptom of COVID, तो उनको बोला जाएगा कि please deboard from the train and ask them to abandon their journey. Also there is a thing कि maybe आपको रेलवे मिनिस्टर या रेलवे डिपार्टमेंट को 12 आवर्स प्रायर आपका सब हेल्थ इंफॉर्मेशन उनको आपको पहले से प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो जैसा कि हमने होटल्स के इसमें देखा था कि थर्मल चेकिंग होगा हर जगह पर. Yes. सो व्हाट इफ आई रीच देयर और वहां जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज मोर देन द गिवन वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा? मेरा वो पॉसिबिलिटी एट टाइम्स हो सकता है डेफिनेटली. तो उसमें दे विल आस्क यू टू नॉट चेक इन नाउ कंसिडरिंग द सेफ्टी मेजर्स ऑफ ऑल द क्लाइंट्स स्टेइंग देयर. तो वो आपको, बट अगेन इसमें फेवरेबल चीज एज अ फॉर अ क्लाइंट क्या होगा कि इसमें कैंसिलेशन पॉलिसीज है ना वो बहुत रिलैक्स्ड होंगी कि उसमें आपको कैंसिलेशन चार्जेस मोस्ट ऑफ द होटल्स में नहीं लगेंगे. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द होटल पॉलिसीज एंड डिफर्स फ्रॉम होटल टू होटल, बट यस मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लगेगा. एंड यू विल बी गिवन अ स्पैन ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 6 months 1 year, so that आप वापस आ सको and you can enjoy that stay provided the same cost. ओके, सो कैंसिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. तो जैसा कि हम जानते हैं जो बड़े ब्रांड्स होते हैं होटल ब्रांड्स, और तो उनका जो कैंसिलेशन पॉलिसीज और टर्म्स है वो काफी इजी और क्विक होता है. सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि लोगों को बड़े ब्रांड्स प्रेफर करने चाहिए? सी वो एक पर्सनल चॉइस पे भी आ सकता है, बट हाँ जो ब्रांड का थिंग है वो क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है बिकॉज वी नो दैट दे आर इन दिस for a long time and you know they are known for a particular reason, they are brand for a brand, but of course brand है ना वो एक cost के साथ आता है, उनका per night cost is also little bit more than the normal hotels. तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो little lower categories के hotels है ना उसमें आप ना जाओ या you do not prefer. डेफिनेटली प्रेफर, बस आपके ट्रैवल एजेंट को एक बार पहले आप कम्युनिकेट कर लो उनसे और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और कैंसिलेशन पॉलिसीज पढ़ लीजिए. ओके, सो इस कोविड-19 के वजह से क्या लगता है कि ट्रैवल डिमांड जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए डिले हुई है? परमानेंटली लॉस तो हम कभी नहीं बोल सकते. You know there is this quote from aviation analyst Mr. Paul Charles who says that traveling is in our
It is an inheritant in us. It is in our DNA. The virus is not going to kill that. We are going to travel, and the travel industry is going to recover. So permanent loss तो definitely जरा भी नहीं होगा, because yes, it is in our DNA and we all require to travel. We want to travel rather. Exactly. मैं भी घर पे बोर हो गया हूँ. Just planning for a travel after this COVID. I guess सब लोग. Yeah. Okay. So next, the international travel जो है, international travel को लेकर travel tourism industry में क्या changes आएंगे? इंटरनेशनल टूरिज्म है ना, वो बहुत ही डाइसी है, बिकॉज वो ना हर एक कंट्री पे डिपेंड कर रहा है कि वो अपने बॉर्डर्स कब ओपन कर रहे हैं, या फिर वो अपने कंट्रीज में इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउ करना कब कर रहे हैं. अगेन वो एक थोड़ा रिस्क आता है, बिकॉज इट इज आवर मेंटालिटी, हम लोग डर गए हैं, बट दैट इज नॉट दैट रिस्की. हाँ, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कंट्रीज, वो कब ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल ट्रैवल, आई विल से इट विल गेट अ लिटिल डिलेड. Okay, so as you said कि जो international travel है वो थोड़ा सा difficult होने वाला है इस current situation को लेकर, तो क्या इसकी वजह से जो domestic traveling है उसका थोड़ा importance आ जाएगा या उसकी demand बढ़ जाएगी? Definitely, because देखो, as I said कि people want to travel, वो हमारे DNA में है, तो international नहीं तो domestic सही. But again इसमें एक छोटा सा problem जो हम देख रहे हैं ना, कि जब ये सब start होगा, it will be time of Diwali, Christmas, जब तक I feel people will go out and travel. But अभी उसमें जो problem आएगा ना, कि kids won't have their long Diwali and Christmas vacation जो हमेशा से आता रहा है. Normal salaried and business people also prefer कि वो ज्यादा दिन का break ले, because अभी हम सब एक बहुत बड़े break से पास हुए हैं. तो इसमें क्या होगा, जो वीकेंड डेस्टिनेशंस है, लाइक सेल्फ ड्राइव लोकेशंस, अगर मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, तो हमारे लिए जो सिलवासा, दानू, दमन, लोनावला, इगतपुरी एक्सेट्रा, ये जो डेस्टिनेशंस है ना, दे आर गोइंग टू बूम रियली गुड. तो सेल्फ ड्राइव लोकेशंस पे यस, हम लोग बहुत ज्यादा फुटफॉल्स होप कर रहे हैं देखने को इन द एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. ओके, सो अभी तो ये सब हमने जान लिया कि होटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये सब क्या सेफ्टी मेजर्स लेने वाले हैं. बट हमें अगर ट्रैवल करना है तो हमारे पर्सनल लेवल पर हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेकर ट्रैवल करना है? और पर्सनल लेवल पे बहुत बेसिक चीजें हैं कि हाँ, कीप योर सैनिटाइजेशन किट्स विद यू, जो इंक्लूड्स योर ग्लव्स इफ रिक्वायर्ड, फेस मास्क, योर सैनिटाइजर्स, कीप ये हैंड सैनिटाइजेशन का पॉलिसी कीप अप्लाइंग नाउ एंड देन. की कुछ आपको ऐसा लगा touched an object or something, keep sanitizing your hands again and again. Do not touch objects or places if not required. और अपने objects का भी ध्यान रखें. Do not keep them in an open place. Just for example, कि मैं airport में check in कर दी हूँ या I'm getting checked or whatever, so I'm required to keep my mobile phones and wallets in an open bin. But तब एक चीज ध्यान रखें कि वो open bin में ना रखें. Keep a small bag with yourself जिसमें ही आप वो रखें, and you carry bag that self. तो open disclosures ज्यादा मत दो. बहुत basic चीज है, and you can travel without any problem, I feel. Okay, so that was the last question from our end. अभी अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और तब तक we'll just gather the questions that are in the chat box and we'll just answer them. Just a second. No problem. Okay, so we have this one question. How do you compare the online service versus travel agent for the service in case of natural calamities like volcano eruptions or COVID? वोल्केनो eruptions और कोविड, अगर हम नेचुरल कैलामिटीज देख रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम इसमें अगेन सेम आ जाएगा कि अगर हम ट्रैवल एजेंसी से या समथिंग बुक कर रहे हैं ना, तो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. बट ये जो पॉइंट मैंने जब पिच किया था आपको ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस का, क्या ना हर एक ट्रैवल एजेंट आपको एम्फसाइज करेगा ही लेने के लिए, बिकॉज दे नो व्हाट कंडीशंस कैन कम अप. तो इसमें देयर इज ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस में भी एक ऑप्शन होता है जहां आप ये नेशनल कैलामिटीज का क्लॉज यू कैन गेट कवर्ड. तो यस, ये सब चीजें होता है ना, तो ट्रस्ट मी एवरीथिंग गेट्स गेट कवर्ड. अगर हम बाली का ही ऑप्शन ले ले, जहाँ पे वोल्केनोस बहुत काफी टाइम पे इरप्ट होते रहते हैं, they are not predictable when and what time they'll happen. तो this travel insurance है ना, बहुत हेल्प करता है. अगेन सेम चीज अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो ना, आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि बाली के लिए आपको ये क्लॉज लेना चाहिए, बिकॉज वो ना कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता. You have to buy it with the overseas insurance. So again, travel agents do play a very, very important role here. Okay. Am I audible, Aditya? Because I'm yeah, I can hear you.
Just a Okay. second. We have a comment in the chat box. Okay, so let's move on with the second question. What about the current scenario for the people who have booked their vacations this summer and couldn't travel because of COVID? Would they get their hard earned money back? अगेन दिस इज ये जो क्वेश्चन है ना, जो उसका आंसर कैसा है वो आपके एयरलाइंस और होटल्स पे डिपेंड करता है. मेनी एयरलाइंस रिफंड प्रोवाइड कर रहे हैं और मे बी कि आप कैंसिलेशन चार्जेस बेयर कर लो तो उस पे, और काफी सारे एयरलाइंस है जो आपको फुल अमाउंट है ना क्रेडिट शेल में दे रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं बेसिक ले रही हूँ, मेरा स्पाइस जेट का फ्लाइट है बॉम्बे टू दिल्ली और आई कुडंट ट्रैवल, तो मेरा जो पूरा अमाउंट है ना आई कैन यूज इट as my credit amount, and next time मेरे को within the 1 year of span of time जहाँ पे जाना है ना, तो I can use that amount more than once. and किसी और सेक्टर में भी अगर मेरे को बॉम्बे टू अहमदाबाद जाना है या बॉम्बे टू कांडला जाना है, तो आई कैन यूज दैट अमाउंट. आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि मैं सेम सेक्टर में वो यूज करूं. और होटल्स का भी है ना, वो हर एक होटल पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा है, बट मेनी होटल्स आर कीपिंग दिस पॉइंट इन कंसिडरेशन के जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, that is the only reason the clients could not travel, and वो refund दे रहे. Yes, 90% times you are getting either not complete but maximum amount in refund. Okay. So we have Hardik here. Someone is not able to unmute themselves. Can you please solve it? Yeah, Hardik, can you hear me now? Yeah. Can you? Yeah, Mokshi, can you hear me? Yeah. So like as you said, like currently the like railways wala thing. So right now they are not providing bed sheets and pillows, etc. Like kind of things like वो सब Yes, नहीं है. normal coaches में you are not being provided. No, not in normal as well as in the AC coaches. So do you think in near future will they start providing it, or like this will go on for a longer period of time? This is completely depends जो रेलवे मिनिस्ट्री क्या डिसीजन ले रहा है. बट अगेन वो चीज है ना थोड़ा रिस्की मेरे को लगता है, बिकॉज जो अपना हमारा इंडियन पब्लिक है ना, दैट इज नॉट वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग वो चीजें. वो जहाँ तक हम लोग रख के जाते हैं ये सब, तो वहाँ की भी शायद ट्रैवल रेलवे स्टाफ को भी ना एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो आई थिंक वो पर्सनल कैरी करना ही वो बेटर रहेगा. दैट इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि रेलवे ये चीज के लिए क्या स्टेप लेने वाला है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yeah, you have. Yeah. Okay. So we have one more question from Dhairya Bhai. So what are the measures that need to be taken by traveler during the COVID pandemic situation in India? जैसे कि मैंने बोला वो इंटरव्यू एक सेशन में हमारा क्वेश्चन था कि आपको जब आप खुद ट्रैवल कर रहे हो तो जो बेसिक चीजें हैं, अवॉइड टचिंग अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स, फिर अपने डिसइंफेक्शन किट्स अपने साथ रखिए. बहुत छोटी छोटी चीजें जो अभी हम प्रैक्टिस करें कि मैं बाहर किधर से आई जस्ट सैनिटाइज माय हैंड्स और टेक अ बाथ. ऑफ कोर्स टेकिंग बाथ एवरी नाउ एंड देन इज नॉट पॉसिबल. Just wearing mask all the time, sanitizing your hands, and avoid having physical contact with people. बहुत basic चीजें हैं. I don't think that will कुछ और major problems create हो सकता है. Just follow these norms. Thank you so much, Mokshi. I don't think we have any more questions. Yeah, I do have one more. Yeah. Okay. So this was the last question from our end. So okay, now I'll be just giving a brief about the upcoming webinar. So the next webinar will be on expressional dance, which helps you to express emotions through facial expressions and hand gestures. This dance is done while sitting, and it will be an interactive webinar where you will be given the tips and tricks. So I just request all of you to join it. And we even have a YouTube channel now, so don't forget to subscribe it. The link will be given in the chat box. And we even have with us the managing trustee of our Jain KVO Mahajan, Mr. Paresh Shah. Paresh uncle, would you just say a few words? Paresh. Hello. Yeah, I'm audible now. Yeah, you're audible. Okay. Well, travel is something I love. I love traveling, and
I just miss the traveling nowadays because of the pandemic. And yes, I mean, Moxie has covered all the vital points as far as the traveling is concerned, be it a domestic one or international one. Of course, we all know कि अगर travel करना है तो we need to follow certain protocols. You know, as Moxie has rightly said, we have to be very careful about the surface touches. We just have to be careful about the kit what normally we have to carry with us. So you know, almost all the vital points are covered beautifully by Moxie. एंड वी रियली होप एंड प्रे कि जो ये ट्रैवलिंग का जो हमारा नजरिया है वो हो सके उतना जल्दी कम टू द नॉर्मल एज अर्ली एज पॉसिबल because everybody love to travel for the pleasure as well as for the business purpose also. So thank you so much, Moxie, for presenting a very crisp And detailed presentation for the viewers. And thank you BYF for again coming out with एक चीज मुझे लग रहा है कि this was the 7th webinar, but I'm sure कि with the strength of more than 50 youngsters of Borivali Youth Forum, I'm very sure it's going to be more than 50 webinars in series. So hoping for the next, and thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much, Paresh uncle. Okay, so I hope you had a great, you learned something out of it, and all your questions are answered. Okay, so I, Aditya Chheda, on behalf of our Borivali Youth Forum team, signing off. Goodbye, good night. thank you. Thank you. Beep करो.